गुड इवनिंग बच्चों। आज क्षेत्रमिति का टॉपिक, क्षेत्रमिति का जो बच्चों चैप्टर है ना, उसको आज हम बताने जा रहे हैं। वृत्त से संबंधित बच्चों पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। इसमें कहा जा रहा है कि वृत्त से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बच्चे पूछे जाते हैं, जितने भी बीटीबीसी में बच्चों पढ़ना है, वो पूरी प्रश्न को बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप तक बच्चों पहुंचाएंगे। एक्सरसाइज 12.1 में बच्चों हम लोग को क्या है, पहला प्रश्न जो देखेंगे। पहला प्रश्न में बच्चों कह रहा है ना कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो को वृत्त है और इसकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी वैसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो बच्चों जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर बच्चों 9 सेंटीमीटर। यानी दो वो वृत्त है और दोनों वृत्त की बच्चों त्रिज्या हमारा दिया हुआ है। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बच्चों 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बच्चों बराबर है, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा है। तो इसके लिए माना कि वृत्त की त्रिज्या R3 बराबर बच्चों 1 सेंटीमीटर। चूंकि प्रश्न में बच्चों कहा जा रहा है पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि, यानी पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि बराबर हमारा वैल्यू तीसरा वृत्त का परिधि। यानी दो वृत्तों के परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बच्चों बराबर होंगे। यानी पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि बराबर तीसरा वृत्त का परिधि। तो पहला वृत्त का परिधि 2 पाई R1, 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R3, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R3। अब यहां पर 2 पाई बच्चों कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R3। 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब R1 का मान बच्चों हमारा 19, R2 का मान 9, अब R3 का मान बच्चों x। 19 और 9 बच्चों 28, x आ गया, यानी x बराबर वैल्यू हमारा 28 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या का जो मान होगा ना, वह वैल्यू बच्चों हमारा 28 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यही बच्चों हमारी वैल्यू होगी। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बच्चों हमारा दो वृत्त की त्रिज्या है जिसकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बच्चों हमारा पहला वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर वैल्यू हमारा 8 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर। बच्चों हमारा दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, पहला वृत्त की त्रिज्या और दूसरा वृत्त की त्रिज्या। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहता है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बच्चों हमारा दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और एक वैसे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहता है जो कि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के योग के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। तो बच्चों प्रश्न से तो मान लिया जाए कि माना कि
माना कि तीसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर हमारा बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न सी बच्चों, पहला वृत्त का क्षेत्रफल A1 प्लस A2 बराबर A3, यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हमारा तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो A1 बच्चों, A1 का वैल्यू हमारा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R3 स्क्वायर। तो बच्चों हमारा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर, पाई बच्चों कॉमन लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R3 स्क्वायर। पाई या पाई बच्चों हमारा कट गया, R1 के जगह पर R1 का मान 8 स्क्वायर, R2 का मान 6 स्क्वायर, R3 का मान 1 स्क्वायर। 8 का 8 64, 6 का 6 36 बराबर x स्क्वायर, 100 बराबर x स्क्वायर, x बराबर अंदर 100, x बराबर वैल्यू बच्चों 100 का वर्गमूल हमारा 10 सेंटीमीटर। तो यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसलिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R3 बराबर जो वैल्यू आया ना, ये हमारा 10 सेंटीमीटर। तो कहीं पर भी किसी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों बनाने की बारी यदि आती है ना, वृत्त से संबंधित खास करके यदि हिसाबें यदि होती है, तो वैसे हिसाब को बनाने के लिए वृत्त के परिधि बराबर बच्चों हमारा 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है हमारा पाई r स्क्वायर। इस पर बच्चों रखकर हम लोग जो है ना काम करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल रेड ब्लैक इस प्रकार से चिन्हित किए गए हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी गोल्ड अंक वाले जो क्षेत्र का व्यास है, यह गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है, यानी गोल्ड GOLD गोल्ड का व्यास, यानी AB बराबर जो बच्चों वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इसकी त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या बच्चों 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमें तो त्रिज्या से ही मतलब है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये सब बच्चों 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, सब के सब बच्चों जो है ना 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसलिए गोल्ड की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब बच्चों गोल्ड की तो त्रिज्या मालूम हो गया, तो गोल्ड का बच्चों क्षेत्रफल, तो चूंकि गोल्ड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ही गोल्ड भी बच्चों वृत्ताकार आकृतियों से घिरकर बना है, इसलिए पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान वही 21/2 गुने 21/2, 7 21 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 21 3 3 33 दूनी 66, 9 6 बच्चों हमारा 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छक्का 12, 2 पच्चीस 10, इतना वर्ग सेंटीमीटर। 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छक्का 12, 2 पच्चीस 10, यानी 346.50 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। फिर बच्चों हमारा रेड की त्रिज्या, यानी रेड RED, रेड की त्रिज्या, अगर रेड की बच्चों त्रिज्या पता लगाना चाहते हैं तो रेड की त्रिज्या ये 10.5 सेंटीमीटर, और बच्चों ये 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5, यानी गोल्ड की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक है, और इसमें रेड की त्रिज्या बच्चों अब यहां से यहां तक बच्चों क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, क्योंकि ये वैल्यू हमारा 10.5 और यह भी वैल्यू बच्चों 10.5, ये दोनों के दोनों को बच्चों आपस में जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेड का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर बच्चों रेड
रेड का क्षेत्रफल बराबर, तो रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल में ये गोल के क्षेत्रफल को घटा देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी पाई का मान बच्चों 22/7 कॉमन लिया, कैपिटल आर बच्चों 21 और स्मॉल आर बच्चों हमारा 10.5। यानी पाई दोनों में शामिल है, पाई कॉमन लिया तो 22/7 इंटू 21 स्क्वायर माइनस 10.5 बच्चों। यानी पहले बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब इसे बनाने के लिए अब यहां पर बच्चों हमारा 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। 21 में 10.5 जुट गया तो बच्चों हमारा 31.5 हो गया, 21 में 10.5 घट गया तो वैल्यू बच्चों हमारा 10.5 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 21 और 10 31.5 गुने 10.5, 7 से बच्चों ये कटेगा यार, एक मतलब 7 × 5 = 35 बच्चों 22 गुने 31.5 गुने 1.5। ये दोनों को जो है ना बच्चों आपस में गुना कर दिया गया, 31.5 गुने 22, 15 दूनी 30 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 3 दूनी 6, 0 3 4 3 9 6 बच्चों 693 में अब 1.5 से गुना करेंगे, 5 × 15 9 × 5 45 1 46 6 × 30 4 34 3 9 6 5 6 3 9 9 4 13 1 4 9 4 13 6 3 9 1 10 एक अंक के बाद बच्चों दशमलव, तो हमारा आ गया 10 3 9 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा रेड आकृति का हमारा क्षेत्रफल आ गया कि 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बच्चों ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं अब हम लोग, तो ब्लैक का क्षेत्रफल पता लगाने के लिए, ब्लैक का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए अब ब्लैक का बच्चों त्रिज्या पता लगाते हैं। तो ब्लैक भाग ब्लैक का त्रिज्या, ब्लैक की चौड़ाई भी बच्चों 10.5 है, ये R1 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, कैपिटल R प्लस 10.5, यानी रेड के त्रिज्या में ये 10.5 और बच्चों जुट जाएगा, 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5 सेंटीमीटर। यानी ब्लैक का त्रिज्या जो हमारा होगा ना, ब्लैक की त्रिज्या ये R1 बराबर हमारा वैल्यू 31.5 सेंटीमीटर। तो ब्लैक भाग का ये क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब ये ब्लैक भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में ये रेड भाग के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ब्लैक भाग का क्षेत्रफल यानी पाई R1 स्क्वायर में रेड रेड भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई यानी ब्लैक भाग की जो त्रिज्या हुआ उसका क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर में रेड भाग के क्षेत्रफल को, सॉरी ये आपका बच्चों ये रेड भाग का क्षेत्रफल कार्य निकाला गया, तो ये रेड भाग के पट्टी का ना क्षेत्रफल आएगा, गलत हो जाएगी। इसमें व्हाइट भाग का, गोल्ड भाग के भी क्षेत्रफल घटेंगे ना, ये गोल्ड का क्षेत्रफल घटेंगे और माइनस रेड का क्षेत्रफल घटेंगे। तो यहां पर चाहे यहां पर बच्चों डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसको बच्चों कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक में पूरे में यहां वाले पूरे क्षेत्र तक के क्षेत्रफल को बच्चों घटा दिया गया, तो पाई कॉमन लिया R1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, पाई 22/7, R का मान कैपिटल R1 का मान 31.5 स्क्वायर, कैपिटल R का मान तो कैपिटल R बच्चों हमारा 21 स्क्वायर आ गया, 22/7 1 1 2 3 2 5 52.5 घट गया तो 10.5 हो गया। अब यानी यहाँ पर हमारे वैल्यू बच्चों 7 से कट गया, एक मतलब 7 × 5 = 35, फिर वही बात 22 गुने 52.5 गुने 1.5। अब इसको गुना करने में यहाँ पर बच्चों ये टोटल जितने भी वैल्यू है ना, ये सभी को बच्चों अब हम लोग गुना करेंगे। तो इसमें गुना करने में कितना भाई
तो 22 गुना 52.5 गुना 1.5 तो 1732 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये ब्लैक भाग का जो बच्चों क्षेत्रफल आ गया, ब्लैक भाग का जो बच्चों हमारा एरिया आ गया, ये बच्चों हमारे बन के जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। इसी प्रश्न में बच्चों मिस्टेक हो गई थी, गोल्ड को दर्शाया गया था, रेड का दर्शाया गया था, लेकिन ब्लू को बच्चों मिस्टेक से छूट गए थे। प्रश्न तो आपका लिखा हुआ ही है, इसी से बच्चों केवल वाली क्रिया कर देते हैं। तो गोल्ड का सही था, गोल्ड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या कैपिटल आर बच्चों 10.5 में 10.5 जुट गया था। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक पट्टी की जो त्रिज्या चौड़ाई है ना, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बच्चों 10.5, सब की चौड़ाई जो है ना बच्चों ये 10.5 सेंटीमीटर है प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई। तो अब यहां पर हमारा रेड की त्रिज्या, रेड की जो वैल्यू है उसकी भी बच्चों 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक सही था। ब्लू का बच्चों निकाल नहीं पाए थे। ब्लू की त्रिज्या यानी यहां से बच्चों अब ये गोल्ड की त्रिज्या ये हो गया, ये आपको रेड की त्रिज्या हो गया, यहां से ये त्रिज्या बच्चों ब्लू का हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया, फिर बच्चों एक यहां से ये त्रिज्या हो गया, ए बी सी डी और बच्चों ई। अब यानी यहां पर इसको बच्चों हम लोग ने मान लिया स्मॉल आर, इसको मान लिया कैपिटल आर, इसको बच्चों मान लिया कैपिटल R1, इसको R2 और इसको बच्चों क्या चीज R3 हो गया। अब ये अब ब्लू की जो त्रिज्या है, ब्लू यानी यहां ये बच्चों हो गई हमारा, तो ब्लू भाग की त्रिज्या को R1 से निरूपित किया गया। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां तक में रेड में 21 है, तो 21 में 10.5 बच्चों जोड़ दिया गया, तो हमारा 31.5 सेंटीमीटर। तब बच्चों ये गोल्ड का एरिया निकाल दिए थे, ब्लू का एरिया निकाल दिए थे, अब उसमें सॉरी रेड का एरिया निकाल दिए थे। अब बच्चों जब हम लोग ब्लू का निकालने के लिए चलते हैं कि ब्लू का एरिया क्या होगा, तो बच्चों ब्लू का एरिया पता लगाने के लिए, ब्लू का एरिया निकालने के लिए बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लू भाग का क्षेत्रफल जो होगा ना, ये पूरे भाग के रेड भाग के क्षेत्रफल में, यानी ब्लू भाग का क्षेत्रफल बच्चों हमारा पाई R1 स्क्वायर में पाई कैपिटल R स्क्वायर को बच्चों घटा देंगे। तो पाई बच्चों दोनों में शामिल है, R1 स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, पाई का मान 22/7, कैपिटल R बच्चों 31.5 स्क्वायर, स्मॉल कैपिटल R बच्चों 21 स्क्वायर। तब 22/7 दोनों जुड़ जाएगा, 1 1 2 3 2 5 52.5 और 10.5 बच्चों हो जाएगा। एक बार बच्चों जोड़ दिया गया, यानी 31.5 प्लस 21 टू 31.5 माइनस 21 बच्चों एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया गया, तो 22/7 1 1 2 3 2 5 52.5, ये बच्चों 10.5 हो जाएगी। 7 से कट गया 1, 7 5 35, 22 गुने 52.5 गुने 1.5। अब ये दोनों को बच्चों जो है ना ये आपस में हम लोग गुणा कर देंगे, तो हमारी वैल्यू यानी 22 गुना 52.5 गुना 1.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बच्चों हमारी जो वैल्यू आया ना, ये बच्चों हमारा ब्लू का जो है बच्चों हमारा एरिया आ गया कि ब्लू का एरिया इतना है। अब बच्चों अब ब्लैक का एरिया पता लगाने के लिए चलते हैं। तो ब्लैक का एरिया पता लगाने के लिए ब्लैक की त्रिज्या चाहिए, तो बच्चों BLACK ब्लैक भाग की त्रिज्या, तो ब्लैक भाग की त्रिज्या बच्चों R1 हो गया, ये R2 मान लीजिए इसको। तो ब्लैक भाग का बच्चों क्या होगा, तो ब्लैक भाग की त्रिज्या निकालने के लिए, यानी ब्लू तो बच्चों 31.5 है, अब ये 31.5 में 10.5 बच्चों जुड़ जाएगा,
5 5 10, 31 10 41, एक बच्चों कितना 42 सेंटीमीटर। हमारी जो वैल्यू आ गया ना, ये बच्चों हमारा 42 सेंटीमीटर आ गया, यानी ब्लैक भाग की त्रिज्या जो है ये 42 सेंटीमीटर हो गया। तब ये ब्लैक भाग का क्षेत्रफल पता लगाने के लिए BLSC की ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो बच्चों पाई R2 स्क्वायर माइनस ये ब्लू को बच्चों घटा देंगे, ब्लू को R1 से संकेत किया गया R1 स्क्वायर। अब इसके बाद पाई कॉमन ले लिया, यानी 22/7 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 की जगह पर R2 का मान बच्चों 42, R1 का मान 31.5, 22/7। एक बार जोड़ देंगे 42 प्लस 31.5, 42 माइनस 31.5। बच्चों एक बार जोड़ दिया गया, एक बार घटा दिया। 22/7 2 1 3 यानी 73.5, 2 1 3 और 4 3 7, 73.5। अब 42 में 31.5 बच्चों बढ़ जाएगा, 5 0 4 में 3 गया 10.5, ये एक मतलब है, और 7 5 35, 22 गुने 73.5 गुने 1.5। यहां पर जो हमारे बच्चों वैल्यू आए ना, अब यहां वाले वैल्यू को बच्चों आपस में अब हम लोग गुना कर देंगे, तो फिर यहां पर हमारा 22 गुना 1.5 गुना 73.5, 73.5 यानी 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बच्चों हमारा आ गया, ब्लैक एरिया का बच्चों हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इसके बाद फिर बच्चों अब हाइट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तब हाइट एरिया का क्षेत्रफल तो नहीं पाएगा, देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों का रहा है हमारा हाइट, HIT, हाइट भाग की त्रिज्या। इसी प्रकार से R3 बच्चों इसको ले लिया गया, तब यहां पर R2 में बच्चों जो है ना, ये R2 का जो मान है, R2 की जो त्रिज्या हमारा आया 42 में 10.5 जुड़ जाएगा, तब 52.5 सेंटीमीटर बच्चों वैल्यू आएंगे। अब इसके बाद तो हाइट भाग का क्षेत्रफल, हाइट भाग का क्षेत्रफल पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R3 के जगह पर R3 का मान 52.5, R2 के जगह पर R2 का मान बच्चों 42 स्क्वायर, 22/7 गुना 52.5 प्लस 42, 52.5 माइनस 42। अब यहां पर हमारी जो बच्चों वैल्यू आया 22/7, 2 2 4, 5 4 9, 2 2 4 बच्चों हो गया, 5 4 9 94.5। अब ये घट जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, 10.5 बच्चों ये घट गया 1, 7 5 35, 22 गुने 94.5 गुने 1.5। अब ये दोनों को बच्चों आपस में तीनों जो यहाँ पर हमारा वैल्यू आया, इसको बच्चों जब हम लोग गुणा करेंगे 22 गुने 1.5 गुने 94.5, 94.5, 31 18.5, 31 18.5। तो इस प्रकार से है ना बच्चों हमारी पूरी एरिया का ब्लू ब्लैक व्हाइट इस सभी का बच्चों क्षेत्रफल निकल गया हमारा। यहाँ पर पिछला जो बताया गया था उसमें बच्चों मिस्टेक हो गए थे, ब्लू का बीच में ना निकालकर डायरेक्ट ब्लैक का बच्चों निकाल दिए थे, रेड गोल्ड का सही था, रेड का सही था। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पहिया का व्यास यानी D बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 80 सेंटीमीटर,
तो त्रिज्या यानी आर बराबर बच्चों हमारा 40 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 किलोमीटर को बच्चों मीटर में बदल दिया तो 1000 से गुना और समय मिनट में दिया हुआ है, तो ये 60 से बच्चों 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो बटा 60 कर दिया, 0 0 कट गया, 11 छक 66, 1100 मीटर, 1100 मीटर प्रति मिनट हो गया। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में बदल दो, 100 से 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5 मीटर। क्योंकि मात्रक जो है ना बच्चों वो इक्वल होनी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। समय बच्चों दिया हुआ है कि समय हमारा 10 मिनट, समय हमारा 10 मिनट, तो कार की चाल मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, तो बच्चों दूरी बराबर हमारा चाल गुने समय, चाल बच्चों 1100, समय 10, 11 पर 3 0 मीटर, दूरी जो हमारा आ गया 11,000 मीटर बच्चों आ गया। तो कह रहा है प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, चक्कर की संख्या निकालने के लिए बच्चों कह रहा है, तो चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि हो जाएगा। तो दूरी तो मालूम हो गया लेकिन परिधि मालूम नहीं हुआ है, तो बच्चों परिधि निकाल लेते हैं। तो चूंकि पहिया की परिधि बराबर 2 पाई, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 2/5 गुने 2/5, क्योंकि त्रिज्या हमारा 40 दिया हुआ था, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 2/5 आ गया। अब यहां पर कोई तो कट नहीं रहा है बच्चों, तो 2 दूनी 4, 22 चौक 88/7 बचे 35 सेंटीमीटर। इसलिए चूंकि चक्कर की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी बच्चों हमारा 11,000, परिधि बच्चों 88/35, 11,035 को ऊपर लेके जाएंगे, 88 को नीचे लाएंगे। अब यानी यहां पर 11, अब यहां पर बच्चों ये हमारा 11 मतलब एक कट जाएगा, 1000 हो गया, 11 88 हो गया। फिर बच्चों अब यहां पर हमारा 4 दूनी 8, अब 25 चौ 100 बच्चों हो गया, 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 गुने 35। अब 125 में 35 से बच्चों हम लोग गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा ना वो वही बच्चों हमारे वैल्यू हो जाएंगे, यानी 125 गुना 35 4375 बच्चों हो गया। यानी चक्कर की जो संख्या होगा वो बच्चों 4375 हो जाएगा, यही हमारी मान। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों देखते हैं। कहता है एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमारा वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप बच्चों है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई बच्चों कट गया, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बच्चों समान है, बराबर है, इसलिए वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं। तब यहाँ पर तो r के जगह पर तो ये r से r वो बच्चों कट गया, तो 2 गुने 1 बराबर r, तो यानी r बराबर बच्चों 2 मात्रक। यानी वृत्त का जो है बच्चों परिमाप और क्षेत्रफल जब बराबर होंगे, समान होंगे, तो जब बच्चों वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा ना, तो वृत्त की त्रिज्या इसी तरह से बच्चों ज्ञात किए जाते हैं।